नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। किसान आंदोलन पर इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट आपको बता दें। अब से करीब 1 घंटे बाद किसानों से सरकार की बातचीत शुरू होने वाली है। किसान संगठनों के नेता दिल्ली के विज्ञान भवन में के लिए निकल चुके हैं, जहां करीब 3 बजे सरकार के 3 बड़े मंत्री किसान संगठनों के 36 नुमाइंदों के साथ बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल किसानों से बात करेंगे। इस बातचीत से पहले सरकार और किसानों ने अपनी अपनी रणनीति को लेकर मीटिंग्स की। एक तरफ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने किसानों से बातचीत को लेकर रणनीति बनाई, तो दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों के नेताओं ने अपनी रणनीति बनाई और सरकार की बातचीत के न्योते को मंजूर कर लिया है। तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें। किसानों से आज 3 बड़े मंत्री सरकार के मुलाकात करेंगे और जो डेडलॉक है, जो एक टकराव के हालात बने हुए हैं, उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। जेपी नड्डा के घर करीब 2 घंटे तक बैठक चली, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल शामिल हुए। कृषि सचिव भी इस मीटिंग में शामिल थे, जिन्होंने ब्रीफिंग की। आज ही किसानों ने भी करीब 11 बजे के आसपास एक मीटिंग शुरू की और उसके बाद नतीजा यह निकला कि वो सरकार के निमंत्रण को स्वीकार करेंगे और अब 3 बजे वो मुलाकात होने जा रही है जिसका इंतजार किया जा रहा है। सरकार से बातचीत को लेकर जिस वक्त किसानों की मीटिंग हुई, हमारे संवाददाता अभय पराशर मौके पर मौजूद थे। मीटिंग में क्या कुछ हुआ, किन किन बातों पर सहमति बनी, 3 बजे की मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, ये सारी बातें किसानों से हमारे संवाददाता अभय पराशर ने पूछी। किसान संघ जो है वो तैयार हैं आज दिल्ली में विज्ञान भवन में सरकार के साथ मीटिंग करने के लिए। क्या कुछ उनके मुद्दे रहेंगे, हमारे साथ इस वक्त किसान संघ के जो नेता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। कल पीएम मोदी ने कहा है कि जो कृषि बिल है वो पूरी तरीके से आपके फायदे में है। एमएसपी की बात करें या फिर आप किस तरीके से अपनी जो आपकी खेती है वो आप कहीं भी उसे किसी भी मंडी में जाके बेच सकते हैं। उनका कहना है कि आप लोगों के फेवर में ये बिल है। आपको क्या लगता है आज की मीटिंग में कुछ बातें जो है क्लियर हो पाएंगी, कोई हल निकल पाएगा? आज पहली बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी कल ही बोला है कि ये किसानों के हित में है। ये जून 2005 से ये कानून का लेके आए पार्लियामेंट में, जिसको पास कराना था। हमने जिस टाइम से ये संघर्ष छोड़ा उस टाइम से ही बोल रहे हैं कि ये किसानों के हक में नहीं है। आज भी वो बोल रहे हैं ये किसानों के हक में है, पर ये किसानों के हक में नहीं है। हाँ, आज की मीटिंग में जो 3 बजे मीटिंग होने वाली है उसको क्या कुछ तय हुआ? देखो, पहली बात तो ये थी कि सरकार जो है शर्त लगाकर मीटिंग करना चाहती थी। वो तो कंडीशन उन्होंने ख़त्म कर दी। उसमें एक शर्त और लगा दी थी कि पूरा संगठन नहीं जाएगा, और अब वो क्लियर हो गया कि पूरा संगठन नहीं जाएगा। हरियाणा के भी लोग और भी जितने भी सूबे हैं सभी लोग उस मीटिंग में जाएंगे और वो सहमति बन गई है कमेटी की। पहले 32 किसान संघ थे, अब कितने और लोग ऐड करे हैं आप लोगों ने जो यहाँ पर डिसाइड हुआ है? कौन कौन से संघ हैं? टोटल जितना संयुक्त किसान मोर्चा में है वो टोटल जाएंगे, पूरे लोग वहाँ पर मीटिंग में जाएंगे। और जो हमारी मांगे हैं वो तो ऑलरेडी आपको पता ही है। जो 3 और 1 पराली का बिल है वो बिल्कुल वापस करा के, मतलब और कोई इसमें पंजाब, पूरा हरियाणा और बाकी स्टेट्स सभी और पूरा देश अब सड़कों पर खड़ा है। अगर हमारे हक में होते तो हमको कोई एतराज ही नहीं था। हम नहीं चाहते कि हमारी जो मोदी साहब कह रहे हैं कि 2022 में आमदन दुगनी हो जाए, वो होगी नहीं, वो एक जुमला है। क्योंकि आज से पहले जो बिहार में ये 2005 में यह कानून लागू हुआ था और उस सूबे की आज दिशा देख लो क्या है। वहाँ पर जो धान है वो 1200 में, 800, 900 में बिक रहा है। वही हालात हमारे पंजाब और हरियाणा के होने वाले हैं, इसीलिए हम इसको रद्द करवाना चाहते हैं। तो लग रहा है कि सिर्फ कृषि बिल को सिर्फ रद्द करने की आप लोगों की मांग होगी, या फिर इसमें जो संशोधन की बात कही जा रही है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है? जो ये बिल लागू हुए हैं उसमें कुछ भी सुधाई करने की बात नहीं है। ये पूरे के पूरे बहुत खतरनाक है बिल। इसको पूरे को पूरा वापस लेने, रद्द करके और ये दोबारा जो सही कंडीशन है वो करके हमारे को चाहिए। आप भी मीटिंग में मौजूद थे, आप भी मीटिंग के अंदर आज मौजूद थे। क्या सिर्फ कृषि बिल को वापस लेने पर ही कोई बातचीत होगी या फिर संशोधन को लेकर भी कोई बात हो सकती है? संशोधन वाली बात ही नहीं है। संशोधन वाली बात ही नहीं है। इन कानूनों को जिन व्यक्तियों ने अच्छी तरह से पढ़ा है वो उसे समझा जानता है कि ये कानून बहुत खतरनाक है। इनमें बहुत सारे मतलब उल्टे सीधे चक्कर में घुमा कर इसे मतलब बनाया गया है।
इसलिए इसमें से ऐसा नहीं है कि ये निकाल दो, वो निकाल दो, वे पा दो, ये निकाल दो, ये नहीं, ऐसे ये तो रद्द होने चाहिए। आज की मीटिंग से लग रहा है कोई हल निकल जाएगा आप लोगों की बात का, क्योंकि कई दिनों से आप लोग अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। देखिए हम यहाँ आए क्यों हैं? हल निकलवाने के लिए आए हैं। जब तक हल नहीं निकलेगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और सरकार ये हल निकालेगी, हमें विश्वास है। और हम अपना हल निकलवाकर इस मसले का हल करवा कर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, कितना भी ये आंदोलन चलाना पड़े, चलाएंगे हम। तमाम जितने जो किसान यूनियन के संघ हैं उनसे हमारी बात हुई, आज मीटिंग हुई है और सिंघू बॉर्डर के पास यहीं पर एक मीटिंग हुई है और ये तय हुआ है कि 32 जो नाम दिए गए थे किसान संघ के, उसके अलावा 4 और नाम हैं। ये सभी आज 3 बजे विज्ञान भवन पहुंचेंगे और वहां पर अपनी बातों को रखेंगे। हालांकि मीटिंग के बाद जितने किसान संघ के नेता हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कृषि बिल को जब तक सरकार वापस नहीं लेगी तब तक कोई हल नहीं निकलने वाला है। अब देखना यह है कि आज 3 बजे विज्ञान भवन में जो मीटिंग होती है उसके बाद कृषि बिल को लेकर क्या कुछ आपसी सहमति बनती है, क्योंकि लोगों का, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक यह आंदोलन जारी रहेगा, जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, सिंघू बॉर्डर। एक तरफ किसानों ने अपनी बातें क्लियर कर दी हैं, वहीं दूसरी तरफ बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा, चर्चा के लिए हमेशा हम तैयार हैं, सड़क पर नहीं टेबल पर बातचीत से ही समस्या का हल निकलेगा। आज 3 बजे सभी किसानों को बुलाया है। जो किसान यूनियन के नेताओं से पिछली बार बातचीत हुई थी उन सब लोगों को आमंत्रण भेजा है। आज वो आएंगे तो हम जरूर बातचीत करेंगे। हमने हमेशा कहा है कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, आएंगे तो जरूर उनका स्वागत है। 500 संगठन है, 500 लोगों को बुलाना। डिमांड पर सड़क पे बात थोड़ी होती है, जब टेबल पे चर्चा होगी तो बात करेंगे, क्या करेंगे। सर अभी शेष कुछ आप लोगों की मीटिंग भी है, नड्डा जी बैठेंगे, अमित शाह जी बैठेंगे। दरअसल क्या है कि आज चर्चा के लिए उनको बुलाया है। पहले 3 दिसंबर को बुलाया था, लेकिन सर्दी और बाकी सारी चीजों को देखते हुए मैंने कहा चलो एक को निमंत्रण भेजते हैं, आज आएंगे, उनका स्वागत है। सर 3 बजे आप लोगों के डेलीगेशन में कौन कौन रहेगा सरकार की तरफ से, बताएंगे। और एक बड़ी खबर आपको दे दें, किसान संगठनों के प्रतिनिधि विज्ञान भवन पहुंचे हैं। विज्ञान भवन में आज वो मीटिंग होनी है जिससे वो डेडलॉक खत्म हो सकता है। किसान और सरकार के बीच जो टकराव चल रहा था, विज्ञान भवन में रजिस्ट्रेशन कराकर अंदर जा रहे हैं किसान संगठनों के नेता। 30 से ज्यादा किसान संगठनों के प्रतिनिधि विज्ञान भवन पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर इस पर और ज्यादा डिटेल के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, करीब 36 संगठनों के नेताओं की बात कही जा रही थी, कुल कितने नेता वहां पहुंच रहे हैं जो सरकार के साथ बातचीत आज करेंगे? देखिए अभी तो तकरीबन 102 ही बजे हैं, तो जो हमें ये बताया गया उसमें बताया गया कि 33 से 36 तक संगठनों को इनवाइट किया गया है और सरकार के पास ये सूचना है कि उनमें से अधिकांश आ रहे हैं और उसके लिए विज्ञान भवन के ठीक बाहर एक रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है। उस रजिस्ट्रेशन काउंटर पे सभी के नाम हैं, उन नाम के साथ उनको एक एंट्री पास दिया जाएगा। उस एंट्री पास के बाद वो विज्ञान भवन में अंदर प्रवेश करेंगे। विज्ञान भवन की अगर बात करें तो क्योंकि सरकार की सभी महत्वपूर्ण बैठकें यहाँ पे, अधिकांश बैठकें यहाँ पे होती हैं, उस लिहाज से बहुत ही सुरक्षित जगह ये है और इसका अंदर एंट्री का एक सिस्टम है। उस सिस्टम के तहत ये आज किसानों के लिए भी एक पास के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है, जहाँ सभी के संगठन और उनके प्रतिनिधि के नाम के हिसाब से उन्हें एंट्री पास दिया जाएगा, जिसके बाद वो अंदर जाएंगे। अभी एक टीम पहुंची हुई है, धीरे धीरे टीम आना शुरू हो जाएगी और सरकार को ये उम्मीद है कि जितने लोगों को इन्वाइट किया गया है तकरीबन सभी उनके पास आ रहे हैं इस बैठक के लिए। अगर इस बैठक की बात करें तो मिनिस्ट्री लेवल की एक दूसरी बैठक होगी। पिछली बैठक इसी विज्ञान भवन में 13 नवंबर को हुई थी। वो बैठक भी बहुत लंबी चली थी, तकरीबन 4 से 5 घंटे तक वो बैठक चली थी और उस बैठक में सरकार के द्वारा बार बार ये बताया गया कि ये संभव नहीं है कि बिल के अंदर एमएसपी को लाया जा सकता था। एमएसपी की जो व्यवस्था है वो पीडीएस सिस्टम के तहत है और पीडीएस जब तक रहेगा तब तक एमएसपी की व्यवस्था बनी रहेगी। ये सरकार के तब के जो मंत्री थे उस बैठक में, उसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, जो कि ऐसे मामलों में बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं समझाने के लिहाज से, आंकड़े देने के लिहाज से, तो उस लिहाज से उस बैठक में वो दोनों थे। उन लोगों ने किसानों को समझाया था, हालांकि तब वो बात नहीं बनी थी और उसी दिन ये तय किया गया था कि अगली बैठक 3 दिसंबर को होगी। लेकिन क्योंकि उसके पहले किसानों का प्रोटेस्ट शुरू हो गया, प्रोटेस्ट पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा था। पिछले 5 दिन हम देख रहे हैं कि दिल्ली की अलग अलग 3 सीमाओं को किस तरह से किसानों ने रोक रखा है। तो उसके बाद कल रात ये सरकार ने तय किया कि जो 3 तारीख को बैठक होनी थी उस बैठक को पहले किया जाए, क्योंकि एक तो कोरोना का डर है कि इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है वहाँ पे, दूसरा ठंड की भी समस्या है। जाहिर तौर पर किसानों के बाद जो दबाव था वो दबाव है ही। और अंदर की बात यह है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि सरकार बिल्कुल ये नहीं चाहती कि ये इस हाइप को देखकर देश के दूसरे हिस्सों में भी किसान इस भ्रम में आ जाएं
कि इस बिल से उनका कोई, इस कानून से उनका कोई नुकसान होने वाला है, वो प्रोटेस्ट करने लगे। सरकार की सबसे बड़ी चिंता यही है कि एक तो इस मसले को बहुत सेंटिमेंट और इमोशनली रूप से किसानों का जो प्रोटेस्ट है उसको उसी हिसाब से उनके समझा बुझाकर हैंडल किया जाए ताकि ये मामला ज़्यादा ना बढ़े, और दूसरा देश के दूसरे हिस्से के किसान ये काम ना करें। इसलिए जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उसने अपने किसान संगठन को ये निर्देश दे रखा है कि किसानों में नीचे तक इस बात को पहुंचाएं कि कैसे इस कानून से उन्हें फायदा होगा। कल हमने देखा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ये बताया कि किस नियत के साथ, और गंगा जल का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि किस नियत के साथ किसानों के हित में ये लिया गया। इंतजार करते हैं देवेंद्र की आज की इस मीटिंग का क्या नतीजा रहता है, क्या ये टकराव खत्म होता है। मैं दोबारा आपके पास देवेंद्र लौट के आऊंगा, जरा अभय पराशर के पास जरा जल्दी से आते हैं। अभय, हमने आपकी रिपोर्ट देखी जिसमें आपने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बात की। किसान जो बैठे हैं धरने पर हजारों की तादाद में, वो क्या सोच रहे हैं? उनके नेता आज टेबल पर सरकार के साथ बातचीत करेंगे, उनको कितनी उम्मीद है कि वो जिन मांगों के साथ आज यहां धरने पर बैठे हैं, आज 3 बजे की मीटिंग इस धरने को खत्म करने का काम करेगी और जो उनकी मांगे वो मान ली जाएंगी? देखिए हुसैन, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सुबह से लेकर अब तक हमने जितने किसानों से बात की, हालांकि उनसे अब थोड़ी दूरी पर हम आ गए हैं, यहाँ पर कुछ सुरक्षा लिहाज से जो हमारी ओबी वैन है वो पीछे की गई हैं, लेकिन पीछे जितने किसान हैं वो लगातार अब यहाँ पर अपना आंदोलन कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि ये इंतजार करेंगे 3 बजे की मीटिंग, जिसमें इनके किसान नेता अलग अलग संघ के जो दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचे हैं, वहां पर सरकार से क्या बातचीत होती है। लेकिन संशोधन को लेकर किसी भी तरीके से यहाँ लोग तैयार नहीं है। इनका कहना है कि 2 बार पहले मीटिंग हो चुकी है, उस मीटिंग में भी सरकार ने किसानों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन किसानों को इस कानून से जो दिक्कत है वो अपनी बातें रखना चाहते हैं। अब जब किसान जो वहां पर किसान संघ के नेता पहुंच गए हैं विज्ञान भवन, 3 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी, उसमें क्या कुछ उनकी बातचीत निकलकर सामने आती है, फिर किसान संघ के लोग जो बाकी के किसान लोग हैं उन्हें क्या संबोधित करते हैं, उसके बाद ये आंदोलन की आगे किस तरीके से आंदोलन चलेगा या आंदोलन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये आज की मीटिंग पर डिपेंड करता है। लेकिन यहां के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कृषि बिल जो है वो जब तक सरकार वापस नहीं लेती, इनका आंदोलन जारी रहेगा। और अब इस मीटिंग के अंदर किसान अपनी क्या बात रख पाते हैं, सरकार उन्हें किस तरीके से सेटिस्फाई करवाती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ठीक है, इंतजार करना होगा, थोड़े वक्त के बाद तस्वीर साफ होगी। 3 बजे विज्ञान भवन में ये अहम मीटिंग होनी। हमारे साथ भास्कर मिश्रा भी हैं जो टीकरी बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं। भास्कर, एक और सवाल बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है इस आंदोलन को लेकर के कि दिल्ली के तमाम रास्ते किसानों ने बंद कर रखे हैं। अगर आप समझा सके हमारे दर्शकों को कि टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, अगर 3 इन रास्तों को ब्लॉक किया गया तो दिल्ली की सेहत पर इससे कितना असर पड़ रहा है? देखिए, दिल्ली की सेहत पे क्या असर पड़ रहा है वो बताऊं उससे पहले मैं दिखा रहा हूँ। ये टीकरी बॉर्डर है, पूरी तरह से बंद है। बॉर्डर से पहले ये मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे पहले बैरिकेटिंग है और उसके बाद का पूरा इलाका बंद है। आप पंजाबी बाग से नांगलोई होते हुए इधर बहादुरगढ़ की तरफ जाने वाला ये रास्ता सबसे इम्पॉर्टेंट है। मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा इलाका एक तरह से कह सकते हैं कि ठप पड़ा हुआ है सिर्फ इस रास्ते के बंद होने से। इसके बाद आप NH-44 के रास्ते के बंद होने के बाद जो इस रास्ते के मुसाफिर हैं भास्कर, वो किस रास्ते से अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होंगे, उनका रास्ता कितना और बढ़ गया, लंबा हो गया? और यहाँ से बिल्कुल ब्लॉकेट है। 1-2 छोटे मोटे रास्ते हैं जहाँ से पैदल या कोई इस बाइक से या साइकिल से जा सकता है। कोई भी बड़ी गाड़ी यहाँ से आगे क्रॉस नहीं हो सकता। आपको महज रोहतक जाने के लिए ही अगर जाना हो तो ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है और बहुत लंबा सफ़र आपको लेना पड़ेगा। इस पूरे दिल्ली को जो घेराबंदी की गई है पूरी दिल्ली की, उसमें सिर्फ एक रास्ता बच जाता है, वो पेरिफेरल रोड जो है, ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल रोड के जरिए जो है लोग अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। और उसके अलावा और शायद भास्कर ये रणनीति का हिस्सा हो कि इसके जरिए सरकार पर दबाव जो है वो जल्दी बनेगा और सरकार तक बात उनकी पहुंच सकेगी जो वो कहना चाह रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 महीने से करीब वो पंजाब में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आज 6ठा दिन दिल्ली के इर्द गिर्द उनका हो चुका है। 3 बजे मीटिंग होनी है, इंतजार करते हैं कि इस मीटिंग में क्या निकल के आता है। हमारे साथ भास्कर और अभय पराशर मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर।